कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और रब करीम की अता होने वाली नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो जिस हस्ती का मैंने शेर पढ़ा है तो मुझे शर्फ़ हासिल हुआ उनके घर देखने का, जहाँ पे उनकी पैदाइश हुई है, जहाँ पे उनका बचपन गुज़रा है। मैं सियालकोट की बात कर रहा हूँ कि मुझे सियालकोट जाने का मौका मिला था और मैंने कुछ यादें कैप्चर की थी तो आपसे शेयर करता हूँ। तो आप देखें तो उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। ये है जी मेरे मोहतरम सदर और यहाँ से घंटाघर चौक है। इससे जुनूब की तरफ आप जाएंगे तो आगे फ्लाईओवर आता है, उसके ऊपर आप चढ़ेंगे तो वही रास्ता आप सीधे चलते जाएंगे तो आप अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे। आगे इसी रोड पे जाते हुए एक बोर्ड सा नज़र आता है जिस पे लिखा होता है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जाए पैदाइश। तो ये फ्लाईओवर बना हुआ है, आप इसके ऊपर जा सकते हैं और ये सीधा रास्ता जाता है। ये जी इसमें कुछ फर्नीचर की लगी हुई हैं दुकानें, इसके साथ एक मुर्गों की मंडी लगती है संडे वाले दिन। तो उसमें आपको बहुत सारी नस्ल के और बहुत अच्छे अच्छे मुर्गे मुर्गियाँ देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, परिंदे वगैरह। ये है जी वो रास्ता जो कि जाता है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के घर को। ये थोड़ा सा दूर है, ये मतलब कि जहाँ मैं उतरा था ऑटो से तो ये उस साइड की तरफ रास्ता जाता है। ये बाज़ार है, इसमें ऑटो नहीं आ सकता है, बस कभी कभार आ भी जाते हैं। लेकिन मैं उस स्टॉप पे उतरा था तो ये थोड़ा सा आगे है, आप चलें मेरे साथ। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच आए हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के घर पे। तो ये बाहर आप देख रहे होंगे कि ये बोर्ड लगा हुआ है अल्लामा मोहम्मद इकबाल डॉक्टर जावेद इकबाल। तो अंदर चलते हैं। यहाँ से जी लेना पड़ता है टिकट और टिकट के बाद एक गैलरी जाती है जो कि उस कमरे तक ले जाती है जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई। उसमें आपकी बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। ये गाजी इल्मुद्दीन के जनाजे पे आप गए थे, आप पहली सफ़ में तशरीफ़ फरमा है। इसके अलावा जी और बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। अभी उस कमरे में जा रहे हैं जहाँ आपकी पैदाइश हुई थी। ये जी कुछ नज़म लिखी हुई है वालिदा मोहतरमा की याद में, आप इसको रोक कर पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये है जी आपकी पैदाइश का कमरा। आप देख भी रहे होंगे कि सामने लिखा हुआ है कि पैदाइश का कमरा, और ऊपर ये पुराने ज़माने का कुछ पंखा सा लगा हुआ है, ज़रा इस पर भी गौर कीजिएगा। इसके अलावा जी जो आने वाले लोग हैं उनको वेलकम करने के लिए लिखा गया है जावेद इकबाल, उसके दूसरे बेटे हैं उनका नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा जी ये है जी मेहमान खाना गेस्ट रूम,
तो उस टाइम जो मेहमान आते थे उनको यहाँ पे बिठाया जाता था, तो उनकी खातिर मदारत की जाती थी। इसके अलावा जी ये सीढ़ियाँ जाती हैं दूसरी मंजिल की तरफ। इसकी 3 मंजिलें हैं। ऊपर वाली बंद है, उसका नहीं पता कि क्यों बंद है, उन्होंने कुछ वजह नहीं बताई उसकी। लिखा हुआ है, आप पढ़ लें। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी अरखेज़ है साकी। है जी इस घर की दूसरी मंजिल, हम ऊपर आ गए हैं दूसरी मंजिल पे। तो इसमें बहुत सारे अशार भी लिखे हुए हैं और आपकी बहुत सारी ऐसी तस्वीर हैं जो कि आप मुलाकात के वक़्त बनाई थी। बहुत से लोगों से आपका मेल जोल था। अलावा जी ये बहुत सारे पुराने खतूत हैं जो कि लगाए गए हैं दीवारों पर। उस टाइम का पुराना कालीन है जो कि उस वक्त आपके ज़ेर इस्तेमाल रहा होगा, तो इसलिए इसको फ्रेम करके रखा गया है। इसके अलावा जी ये है लाइब्रेरी जिसमें बहुत सारी नायाब कुतुब रखी गई हैं, तो ये अहले मुतालिया बता सकते हैं। ये हैं जी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की निशानियाँ, मतलब एक बेटी और एक बेटा। और ये है जी मुनीब इकबाल आंटी डोरस की गोद में। ये भी नहीं पता आंटी डोरस कौन थी, वो बताए तो बताइएगा। इसके अलावा जी ये कुछ बर्तन हैं जो कि उस वक्त आपके ज़ेर इस्तेमाल रहे हैं, आपके घर वालों के इस्तेमाल में। ये हुक्का है, तो ये हुक्का पीने वाले बता सकते हैं कि कितना लजीज होता है उनके लिए। ये हैं जी बर्तन।
ये रास्ता जाता है जी तीसरी मंजिल की तरफ, ऊपर जाते हैं। तो वैसे तो पता है कि बंद है, वैसे देखते हैं कि खुला है कि नहीं। तो ये सीढ़ियाँ जाती हैं, उस टाइम की पुरानी सीढ़ियाँ, और इसके साथ एक रस्सा सा है कि कहीं कोई बंदा गिर ना जाए। तो ताला पड़ा था तो वापस मोड़ा है। तो जी अंदर वो देख लिया आपने, तो ये है बाहर वाली साइड जो कि बाहर से ऐसे नज़र आती है। इसके अलावा इस घर की कुछ तारीख़ लिखी हुई है, वो आप देखें, और अगर आप शौक़ रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कब बनवाया, क्यों बनवाया। तो ये है जो उसकी तारीख़, आप वीडियो को रोक के इसको पढ़ सकते हैं। तो ये था जी आपका घर, तो आपने देखा इसमें बहुत सारी कीमती चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी मतलब कि देखने वाले हैं। मुझे वीडियो बनाने के उस टाइम कुछ इतनी ख़ास सेंस नहीं थी, अभी भी नहीं है। मैं सीख रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको टाइम मिले तो ज़रूर जाइएगा, देखिएगा। इस वीडियो को यहाँ पे करते ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और अल्लाह ताला आपको हर वो चीज़ अता करे जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं और आपके लिए जायज़ हो। फ़ी अमानिल्लाह।